नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, भारत की आज़ादी हुई थी 1947 में 15 अगस्त को। उसके बाद जितनी भी लड़ाइयाँ भारत ने लड़ी, केवल भारत ने तो लड़ी नहीं, लेकिन जितनी भी लड़ाइयाँ भारत पे थोपी गई, अगर सही मायने में कहा जाए तो यही रहेगा कि अटैक तो पाकिस्तान एक देश बना भारत के हिस्से से, और फिर जब ये देश बना तो इसकी एम्बिशन, क्योंकि जिस एम्बिशन ने ये देश बनाया, वो एम्बिशन तो चल ही रहा था, वो एम्बिशन तो जिंदा था उसके बाद भी, क्योंकि आगे बढ़ना था। तो पूरी दुनिया में उसने अपना जो सपोर्ट गार्नर की, उस सपोर्ट के बल पे उसने इंडिया पे अटैक किए और मार खाई। तो लेकिन प्रॉपर मार उसको पड़ नहीं पाई, क्योंकि 1971 की बार भी हम देखते हैं तो पाकिस्तान लॉस्ट पार्ट ऑफ इट, जो कि ईस्ट में था, बांग्लादेश के रूप में। बांग्लादेश बिकेम अ कंट्री, और इंडिया ने उस बैटल में, पहले तो इंडिया ने उस लड़ाई में अपनी आर्मी यूज़ की। एक पाकिस्तान की आर्मी ने जो वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ की थी, उससे उस देश की जनता को बचाने के लिए, और उसी देश की जनता आज वहाँ के जो हिंदू हैं, पहले तो वहाँ के हिंदुओं की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम हो गई, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से उनको विवश किया गया कि वो जहाँ तो कन्वर्ट हो जाएं, जहाँ भाग जाएं। तो एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो कहाँ भाग के जाएगा। तो बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होती हैं। तो सिचुएशन ये हो गई कि पॉपुलेशन हिंदुओं की, माइनॉरिटीज़ कहा जाए तो हिंदुओं की पॉपुलेशन टारगेट करके कम हो गई। और आज जो स्थिति है, पिछले 4-5 महीने से हम देख रहे हैं, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है और उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। और उनके जो ऐसे भी वीडियो देखने को मिले हैं जिनमें उनके जो उन्होंने अगर कुछ हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ चिन्ह हैं पहने हुए हैं, तो उनको निकाला जा रहा है, तो ये, और उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये क्लियर वीडियो सामने आ रहे हैं और क्लियर एजेंडा सामने नज़र आ रहा है। तो इस देश के लिए भारत ने 1971 में लड़ाई की थी। 95,000 पाकिस्तानी आर्मी मैन कैप्चर किए थे, और पाकिस्तान ने अपने 50-55 आर्मी मैन कैप्चर हुए थे उस वार में। और पाकिस्तान ने कुछ गेन्स किए थे और इंडियन ने कुछ गेन किए थे। बट जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी बेटी के साथ शिमला में आए, शिमला में एक समझौता हुआ, एंड वट एवर जो भी हुआ, या उसको टेबल पे ला के जो करना था वो कर नहीं पाए। इनको शायद बड़ी बहन बनना था, तो वो एंड जो गेन उससे हो सकते थे, या जिस तरह से बात की जानी चाहिए थी वो ना करते हुए, एक शायद या इनकी पॉलिसी ही कुछ ऐसी थी कि घुमा फिरा के इन द एंड पाकिस्तान ही वॉज कॉलिंग द शॉट्स। और हम थ्रू आउट हिस्ट्री में देखते हैं तो बैटल्स इंडिया को थोपी गई, बट इंडिया ने अटैक नहीं किया है किसी भी जगह पे, ताकि दूसरे देश को रिस्पॉन्ड करना पड़ा। इंडिया वॉज रिस्पॉन्डिंग ऑल द टाइम्स। एंड अगर हम कारगिल वॉर में भी देखें तो कारगिल में भी पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन की वेकेंट की हुई पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, और फिर ये वार हुआ। उनको हम अपनी लैंड खाली करवा रहे थे उनसे, तो उसलिए ये वार हुआ। तो वो भी एक एक्शन ऑफ द पाकिस्तान था
इंडिया तो रिस्पॉन्ड ही कर रहा था। तो ये रिस्पॉन्ड इज़ अ माइंडसेट कि हमने रिस्पॉन्ड करना है। ये माइंडसेट वैसा बन नहीं पाया कि हमने मारना है। तो ये चीज़ एक ऐसी थी, तो कॉस्ट इंडिया को बियर करनी पड़ती। वो 94-95 हज़ार फौजी जो पाकिस्तान के 1971 वार में यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते रहे कई दिन, और अपने जो 50-55 फौजी थे, ये तो बहुत बाद में उनके लेटर 1980s में 90s तक उनके वहाँ की जेलों से लेटर्स आते रहे उनकी फैमिलीज़ को, जो जिन जिन फैमिलीज़ के शोल्जर्स, जिन फैमिली के बच्चे एज ए शोल्जर पाकिस्तान में 1971 में 1971 की वॉर में पकड़े गए थे। तो ये एक चीज़ वहाँ पे हुई जब वेस्टर्न फ्रंट खुला था, वार हुई थी, तो वो तो शोल्जर इंडिया वापस ही नहीं ले पाया। तो इससे बड़ी मार क्या हो सकती है कि आपने 95,000 शोल्जर्स वापस तो कर दिए, पर अपने 55 शोल्जर आप वापस नहीं ले पाए। और ये एक मतलब इससे बड़ा दुख या इससे बढ़िया, इससे मतलब इससे ज़्यादा आप कर क्या रहे थे यार? मतलब इससे ज़्यादा और आपने देश को क्या कितना नीचा दिखाना है, कितना मतलब अपनी प्रजा की आपको चिंता ही नहीं है। और पूरा हम जब 1947 से लेके आज तक देखते हैं, केवल एक बार इंडिया ने इस पाकिस्तान के दिमाग ठिकाने लगा दिया है, केवल एक बार ऐसा हुआ, और नहीं तो ये कर ही रहे थे, नहीं तो यही करते रहते, कुछ कहीं इधर पंगे ले रहे हैं, कहीं उधर पंगे ले रहे हैं, कहीं सियाचिन में पंगे ले रहे हैं, कहीं सियाचिन में पंगे ले रहे हैं, कहीं कहीं पंगे ले रहे हैं, कहीं 4 आदमी आ रहे हैं तो गोली मार के जा रहे हैं। तो ये चीज़ चल ही रही थी। बट जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक कर दी, और उसके बाद पाकिस्तान ने जब स्ट्राइक करने की कोशिश की सेकंड उसके बाद जब इंडिया ने की, तो उसके नेक्स्ट डे और अदर डे करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, दैन वर्तमान विंग कमांडर वर्तमान ने उनका एक F-16 गिराया, और उनके पायलट की डेथ भी हो गई थी उसमें। ही कांट इजेक्ट हिमसेल्फ आउट, तो डेथ हो गई थी। तो विंग कमांडर वर्तमान इस एक्शन में उनका प्लेन भी, उनका फाइटर भी, जेट भी डैमेज हो गया था। तो विंग कमांडर वर्तमान इजेक्ट हो गए, तो पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया बिकॉज ही लैंडेड इन द पाक टेरिटरी। तो अब स्थिति ये होगी कि विंग कमांडर वर्तमान को उन्होंने पकड़ लिया है। अब आगे तो ऐसी बात नहीं है, बट एक इंटरव्यू में देख रहा था सीनियर कमांडर का, तो उसमें उन्होंने बोला कि क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स की एक मीट्स होती रहती हैं ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे दुनिया में कहीं इधर उधर, तो उसमें पाकिस्तान के कमांडर भी आए थे। तो वो कह रहे थे कि हमारा तो उस दिन बिस्तर ही गिला हो गया था, तो ऐसी हालत हो गई थी। वो एक चीज़ थी कि उनको बोल दिया गया था, पाकिस्तान को बोल दिया गया था कि अगर आज की रात, नॉट अदर डे, आज अगर विंग कमांडर वर्तमान वापस नहीं आते हैं तो आधी रात को मिसाइलें गिरेंगी तुम्हारे कंट्री के ऊपर। तो अब ये तो एक आर्मी है जिसका काम लड़ना तो है नहीं, वो प्रॉक्सीज एंड बिजनेस, आटे की चक्कियाँ, आटे की मिलें और साबुन बनाने की फैक्ट्रियाँ चलाने वाली आर्मी है। इसको लड़ना तो इसके बस का है नहीं। तो वर्तमान वापस किया जब सही धमकी सही जगह पे, सही टाइम पे और सही वर्ड्स में मिली। तो ये एक चीज़ थी जो हम अगर इतिहास देखें तो ऐसी बात कभी हुई नहीं है। और 1999 में जब कारगिल वार हुआ, उस समय भी हम लगे हुए थे अपने एरिया खाली कराने में। उस समय भी हमने इनको धमकी, उस समय भी इन्होंने ही हमें दे दी कि थ्रू क्लिंटन, कि नहीं तो एटम हम मार देंगे, इंडिया को बोलो बस करे। क्योंकि इंडिया ने मार मार के ना इनकी टांगें तोड़ दी जब,
तो ये भाग के गए प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास और उसको बोलते हैं कि बस करो, बस करवा यार, नहीं तो हम एटम बम मारेंगे, धमकी। तो वापस जब धमकी मिली कि चला ले बम और फिर सुबह तक पाकिस्तान साफ मिलेगा, तो इनके अक्ल ठिकाने आई। लेकिन ये चीज़ पहले ही हो जाती तो अच्छा था कि खाली करवाया नहीं जाता, बम मारने की धमकी पहले ही दी जाती कि 10 घंटे में बम मार देंगे, सुबह तक बम मार देंगे, एटम बम मार देंगे कराची के ऊपर, अगर तुमने ये या अपनी हमारी पिकेट को खाली करके तुम गए नहीं। तो ये चीज़ थी, हम लोग एक आर्मी टू आर्मी बैटल करते हैं और ये भी सोचते हैं कि नुकसान, ये बहुत सारी चीज़ें, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री बहुत कुछ सोचती है, लेकिन सारी चीज़ें सेंसिबली हैंडल होती नहीं हैं, हो नहीं सकती हैं। कहीं पे जब आपको एक पागल कुत्ते को मारना हो तो वहाँ पे पुचकारा नहीं जा सकता। तो ये एक चीज़ है जो इंडिया को बहुत जल्दी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत साल हो गए और मोदी जी ने ये सिखा भी दिया और बॉर्डर पे शांति है। और वर्तमान विंग कमांडर वर्तमान की जो वापसी हुई है, दैट वाज अ ग्रेट ब्लो टू पाकिस्तानी माइंडसेट एंड that was the shift after 47, that was the shift in the mindset of India and in the mindset of Pakistan. पाकिस्तान को पहले लगता था एक वार्निंग, एक धमकी देंगे तो इंडिया शांति की बातें करने लग जाएगा, लेकिन अब उसको ये लगता है कि नहीं, हम अगर एक पत्थर मारेंगे तो उधर से बराच ऑफ बुलेट्स आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।